जैसे यहाँ पर वेन है और यहाँ पर इफ़ है, तो हिंदी में तो सबको पता है कि इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर या यदि, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। और यस सर। वेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब। तब। बट लेकिन अंग्रेज़ों को इससे लेना देना नहीं है। अंग्रेज़ों को आपके यदि वदि से क्या लेना देना है। अंग्रेज़ों का मतलब है कि अगर वो वेन बोलेंगे तो वेन का मतलब है कि कोई काम आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम में कभी ना कभी ज़रूर होगा। ज़रूर होगा मतलब कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। ध्यान दीजिए, जैसे कोई बंदा कह रहा है जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं अपने लिए एक घर खरीदूंगा। अब उसने कहा कि जब मुझे नौकरी मिलेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि आप जो वैन बोलोगे तो वैन से मतलब क्या निकलता है कि आज न कल उसे नौकरी मिलेगी मिलेगी। ज़रूर। मिलेगी। यस। देर है अंधेर नहीं है, नहीं। है ना। अब अगर इफ़ की बात करें तो इफ़ का मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता। नहीं भी हो सकता है। चांस, मतलब चांस ज़्यादा नहीं, चांस 50%। 50-50। कह सकते हो, मतलब 50-50 कह सकते हो। आप 50-50 भी कह सकते हो, मतलब जुए वाली बात हो गई नो, 50-50। अब बंदा इसी को अगर इफ से कहता है, वो कहता है कि इफ आई गेट अ Get जॉब गेट अ जॉब आई I विल will बाई अ buy हाउस हाउस फॉर यू। फॉर मी। और यहाँ पर वो कहता है कि व्हेन आई गेट अ जॉब आई विल बाई अ हाउस फॉर house मी। for me. तो इन दोनों में से सुनने वाले को क्या पता चलेगा, जब वो वैन बोलेगा तो हमें लगेगा अच्छा अच्छा कभी ना कभी जॉब मिलेगी और वो घर भी खरीद लेगा। इफ से क्या लगेगा कि हो भी सकता है, तुक्के में है, जॉब मिल भी सकती है, जॉब नहीं भी मिल लग सकती। जाएगी तो खरीद लेंगे। हाँ, लग गई तो खरीदेगा, नहीं लगे तो अपना फुटपाथ जिंदाबाद। यस। तो सोचो कि जब हम अपनी प्रेमिका से या अपने फैमिली मेंबर से हम जब बात करेंगे तो वो लोग हमारे इफ और व्हेन से ही समझ जाएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं या हम क्या कह रहे हैं नो। तो याद रखना, इफ बोलोगे तो सामने वाले की नज़र में कहाँ फंस जाओगे, 50-50 पे। अब बोलने से पहले सोचना। ऐसे एक, यस सर। मान लो कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि सी इफ़ यू मैरी मी यू विल बी वेरी हैप्पी। तो यानी कि इसका मतलब ही हो सकता है शादी नहीं भी हो सकती है उसकी, नो। अगर बंदा कह रहा है इफ़ यू मैरी मी, इफ़ का मतलब कि हो भी सकता है शादी होगी भी और नहीं भी होगी। लेकिन अगर वो बोले और बस। व्हेन यू मैरी मी, तो इसका मतलब कि आज ना कल तो करेगी, मेरे से ही तू करेगी। लेकिन जब भी करेगी ना, देखना मैं ये करूँगा। देर है अंधेर नहीं है। नहीं। तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि इफ़ यू कम टू मुंबई मीट मी, तो यानी कि सामने वाला जब मुंबई हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। गेटिंग द जब पॉइंट। आएगा तब मिल लेंगे। हाँ, अगर मैं जब किसी को बोलता हूँ कि इफ़ यू कम टू मुंबई, इफ़ यू कम टू मुंबई मीट मी, मेरे से मिलो, मीट मी। और मैं कहता हूँ व्हेन यू कम टू मुंबई, तो ये बोलते समय मुझे ख्याल रखना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। मीट मी क्या मतलब है भाई दोनों का। इसके अंदर सामने वाला आएगा जरूर, समझ रहे हो ना। इसके अंदर वो मुझे डेट बता चुका होगा या ये कहा होगा कि सर अगले महीने या इस महीने में आऊँगा। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि ठीक है, तो वेन यू कम, जब भी आना एक बार मिल लेना है, मतलब ये आएगा, आना उसका तय है।
देख लो, समझ में आ भी रहा है कि मैं ऐसे ही मैं भी नहीं यस सर, यस जनरल सर, बोल हाँ रहा सर, आगे हूँ। यस आ रहा है सर। गॉट इट। आ रहा है ना? पक्का आ गया अगर सर। कभी बन गया तो ठीक, यदि हाँ, बना तो तो यस सर। यहाँ वेन का मतलब है कि आएगा, आएगा, श्योरिटी देर है, लगभग, हाँ। पर अंधेर अंधेर नहीं। नहीं, नहीं आएगा, हाँ। आएगा, वैन वाले में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ प्रोसेस चल रहा है, चल मतलब रहा है, तो चल ये रहा है। चीज होगी ही। और इफ वाले में एक तुक्का सा कि अगर आओगे तो मिल लेना। अब सोचो कि एक बंदे ने फ्लैट बुक किया, अब उसको फ्लैट का पोजीशन मिलता है ना, सुना होगा, हाँ, यस सर। यस यस सर। पोजीशन आपको मिलता है, फिर आप रहने जाते हो। अब वो हम्म। अगर कह रहा है कि सुनो वैसे तो मैंने डाउन पेमेंट कर दिया है, वेल इफ आई गेट द पोजीशन आई विल इनवाइट यू, तो पता है वो क्या बोल दिया? अगर हम पोजीशन मिला तो मैं वेट आपको कर इनवाइट लेंगे। करूंगा। एहसान सा कर दिया सर इसमें तो। वो शक में है, उसको गलत यही नहीं बोला पता। है, क्योंकि अब मिलेगा पैसे कि जब नहीं दे पता चुके ही हैं नहीं तो कब फिर मिलेगा या नहीं कंफर्म है। मिलेगा। मतलब अरे वैन भाई, आना चाहिए था, यहाँ यहाँ पर पर वैन आना। जब आपने पैसा दे दिया, आपका वो पर मंथ क्या जाता कंफर्म है, है। ईएमआई जा रहा है, तो हम्म, आपको तो पोजीशन देर है अंधेर नहीं है, मिलना है, मिलेगा ना। यस मिलेगा। सर। हाँ, यस सर। तो आपने गलत इंग्लिश वेन बोली नहीं होगा। बोली? यस सर। गलत आप इंग्लिश। समझ रहे मतलब आपको ज़रूरत है आम की और इमली डाल रहे हो, आप कह रहे दोनों फल ही तो है, अरे ऐसा थोड़ी होगा। इसीलिए खैर, ना। तो अब ये अंग्रेजी सही है लेकिन गलत समय में गलत चीज़ आ गया, यू नो। हैं। हाँ, यस। क्योंकि अब यहाँ पर सीन है कि ऑलरेडी आप डाउन पेमेंट कर चुके हो। सोचो, यू हैव ऑलरेडी मेड द डाउन पेमेंट। जब डाउन पेमेंट कर दिया है तो आज ना कल पोजीशन मिलेगा, मिलेगा। अगर आप इफ लगाओगे तो सुनने वाले को लगेगा कि भाई डाउन पेमेंट कर दिया बट ये श्योर नहीं है, इसका जो बंगला है वो लफड़ा वाला है, इसको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ऐसा मैसेज दे रहे हो आप, तो आपको क्या कहना चाहिए? वैन वैन आई गेट द I पोजीशन get व्हेन the आई गेट द position. पोजीशन I आई will विल invite आई विल इनवाइट यू। आई विल इनवाइट इनवाइट। यू। ठीक है जी। यस सर। सोचो, तो मान लो मेरे थोड़े एग्जांपल्स फनी होते हैं, डोंट माइंड। एक महिला है, वो शी इज़ इन द फैमिली वे, ठीक है, फैमिली वे समझते हो ना? एक्सपेक्टेड। हाँ, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। अब वो कह रही है कि इफ़ आई डिलीवर अ बेबी आई विल थ्रो अ पार्टी। तो आप समझ रहे हो क्या कह रही है वो? बहुत ही बुरा कह रही हूँ। अरे, अरे आप भाई समझ रहे ऑलरेडी हैं। 7वां 8वां चल रहा है, तो अब तो उसको Then I yes sir. भाई तो सर उनको बहुत ही दे वैन बुरा रहा है, बोलने कह की रही देर हूँ। नहीं जरूरत है। है। इफ का क्या मतलब है? इफ का क्या मतलब है? तो वैन होना चाहिए ना। यस तो अब आप लोग जब अंग्रेजी बोलोगे तो ख्याल रखना ये ध्यान सब। रखना पड़ेगा। यस सर। हम Yes. लोग तो मिला देते थे सर, कहीं भी इफ बोल देते थे कहीं। तो इसका ख्याल रखना है। इसीलिए कहता हूँ कि ये जो ट्रांसलेशन वाली अंग्रेजी और जो घरेलू अंग्रेजी आप लोगों ने सीखा हम हुआ है, उसको तलाक दीजिए, अंग्रेजों वाली अंग्रेजी सीखिए जो रियल है, लॉजिकल इंग्लिश सीखिए। चलिए, तो अब खुद सोचिए क्या है सिचुएशन कि कोई इफ का सिचुएशन लेते हैं। मान लो एक लड़की जा रही है कॉलेज। अब कॉलेज जा रही है और ये अगर कहती है कि व्हेन अ बॉय टीजेज मी और इफ अ बॉय टीजेज मी, दोनों का क्या अंतर होगा? वैन में सो श्योरिटी है भैया। व्हेन अ मतलब बॉय, पहले भी इफ करा आएगा होगा सर। उसने कभी टीज उसको, तो पहले भी हाँ। मनीषा, If ओके, इफ अ बॉय टीजेज मी, तो अगर वो कहती इफ अ बॉय टीजेज मी आई विल आई विल कॉल द कॉप, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और यहाँ भी सेम बोलती है वो, मान लो। तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई उस कॉलेज में जो जाता है कोई ना कोई लड़का उसको छेड़ता ज़रूर है, मतलब छेड़ना तय है, देर से छेड़े लेकिन अंधेर से नहीं छेड़ेगा। समझ रहे हो? तो मतलब सर सर वो वहाँ पे पहले से ऐसी ही कोई तैयारी सिचुएशन करके बनी रहे। होगी पहले से, उसको यस, पता होगा इसलिए। हाँ।
इसी तो अब उसके मुंह से जो डायलॉग निकलेगा वो सुनकर हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये वेन कह रही है आइला मतलब डेंजरस प्लेस है, लड़की जाएगी तो छिड़ेगी जरूर, ऐसा हो जाएगा। अगर इफ कह रही है तो 50-50 चांस है, क्या पता कोई कमीना आ जाए कोई ऐसा खराब व्यक्ति आ जाए छेड़ दे। बस हिंदी में बोलते हैं ना, यस तुक्का सर। लगाना, तुक्का हम्म, मारना, वही तो है। ये है। यस, हाँ। मतलब कि मान लो कि जैसे एक बंदा अंग्रेजी सीख रहा है और पूरा ढंग से सीख रहा है और तब भी कह रहा है कि इफ आई बिकम फ्लुएंट, तो समझ रहे हो क्या कह रहा है? यस यस पिटना सर। मांग रहा है सर वो। इफ आई बिकम फ्लुएंट यस सर। आई विल बी हैप्पी। तो इसका मतलब है कि उसको खुद पर भरोसा नहीं नहीं। है, और कोर्स कंप्लीट करने वाला नहीं है वो तभी। है ना? तो उसको कोर्स जो क्या कहना कंप्लीट चाहिए? करेगा। उसको कहना चाहिए When व्हेन व्हेन आई When I बिकम become व्हेन आई fluent, I will व्हेन be आई happy. बिकम फ्लुएंट fluent, I will be आई you विल happy. बी will हैप्पी। be happy. हाँ, ये वो कह सकता है। मान लो कि एक लड़की है या एक लड़का है, जो भी है, ये दोनों एक दूसरे या एक ही को मतलब दोनों नहीं पसंद करवाते, एक पसंद करता है। मान लो लड़का लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़की को पता भी नहीं होता है। एक लड़का है, वो एक लड़की को पसंद कर रहा है, लड़की अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रही है, उसको क्या पता। अब ये लड़का अपने दोस्त से कह रहा है कि इफ़ शी बिकम्स माई फ्रेंड और व्हेन शी बिकम्स माई फ्रेंड, तो इसको क्या बोलना चाहिए? अभी लड़की को पता भी नहीं, सर If इफ if है ना? if तो यहाँ पर उसको इफ़ कहना चाहिए, क्योंकि इसमें श्योरिटी थोड़ी कि वो एकदम बनी जाएगी तुम्हारी, तो ऐसा तो क्योंकि नहीं वो है। तो हाँ वो देखी ही नहीं है। हाँ, तो इफ़ शी, उसको इफ़ चुनना चाहिए कि इफ़ शी बिकम्स माई फ्रेंड आई विल, आई विल लेट्स से प्रपोज आई दैट। विल marry. टॉक हर। I नहीं, will write a suppose her. letter. I will write प्रपोज a letter. पसंद कर रहा है ना, तो Write a प्रपोज है। letter. आई विल आस्क हर टू Marry. फाइंड अ गुड गर्ल फॉर यू टू। लो, फॉर यू टू, आप समझ में आया? Unexpected था सर इतना बड़ा. हाँ, कि अगर वो मेरी दोस्त बन जाएगी तो मैं उसको कहूँगा कि तेरे लिए भी एक ढूंढ तेरे दे। लिए भी एक लड़की ढूंढ। ठीक है, इसका मतलब, अरे स्कूल में होता है ना, एक का है वो दूसरे का करा देता है सेटिंग वगैरह, नहीं? तो ये सब Yes. यही वाला है। अब बताइए, थोड़ा बहुत समझ में आया इफ और सर व्हेन आज की का? क्लास बहुत अच्छी थी, Yes. मतलब बहुत ही छोटी छोटी यस चीजें थी सर। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जी जी, थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम है जी थोड़ा। यस सर। तो बताइए, सर ऐसे थोड़ी ना तड़प होती है मेरे को रास्ते में, बस लगता है जल्दी से पहुंचूं और सुनूं। बहुत अच्छा है। ये जज्बा अगर है तो इंसान सीख ही जाएगा, ये तो होगा। जुड़े रहिए। तो अब है कि सेंटेंस कोई सोचते हैं। इफ आई गेट पत्नी पति से, पत्नी कह रही है पति से कि सुनो जी, जब पत्नी ये है ये पत्नी है, सॉरी, ये पत्नी, ये पति है। सर कभी कभी पत्नी भी तो मोटी हो ही जाती है, ऐसा नहीं हाँ पति सर, भी आप पतले से हमेशा होते हैं। पति आप को ही सही मोटे भी कर बना देते दिया था हो. आपने। कभी कभी आपने देखा होगा कि वाइफ कितनी मोटी सी होती है, हस्बैंड कितने पतले से। हाँ, और सही मायनों में अगर कोई लड़की है, मतलब कोई अगर फीमेल में है, तो उसको हम्म। अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी चाहिए। आई लव इफ समबडी हैज़ ग्रेट पर्सनैलिटी, फिगर, मतलब कि पर्सनैलिटी मेंटेन करनी चाहिए। और यस सेम सर। लड़कों का भी है, लेकिन लड़का लोग मोटे चल जाते हैं। नहीं चलते नहीं। सर, ऐसे मत बोलिए. ओके, तो अगर सेंटेंस है, पत्नी कह रही है कि सुनो जी, इफ़ यू फील हंग्री और व्हेन यू फील हंग्री, क्या कहना चाहिए? व्हेन यू फील When you feel हंग्री। व्हेन यू hungry. फील हंग्री। है ना? व्हेन यू फील हंग्री। यस सर। क्योंकि अगर वो कहती है इफ़ यू फील हंग्री, तो भाई मतलब सब पहले खिला पिला चुकी होंगी ना, इसलिए अगर दोबारा भी भूख लग गई तो ठीक है। ठीक है, इफ़ यू फील खिला हंग्री, दिया है पर मान लो अगर लग गई तो ठीक है। व्हेन यू फील हंग्री। एक्सपीरियंस बोल रहा है सर. ज़्यादा तो यहाँ शादीशुदा ही है। एक तो फिल्मों में तो ऐसा भी टाइम आता था कि पति खाना खा रहा है तो पत्नी पंखा लेके हौंकती थी ना, हाथ वाला यस पंखा सर। होता था, यस सर। और बैठ कर पूरा कि हाँ जी स्वामी आप ही तो हैं, लीजिए। सर हमने शादी के बाद ये वाली वीडियो बनाई थी, ठंड हाँ, में पंखा चला के। ठंड में वाह, मतलब पंखा चला रही थी उनके आगे। गुड वन, सुपर्ब। तो इफ और व्हेन का फर्क पता चल गया, राइट? ठीक है,
तो अगर कोई लड़का जैसे कोई माँ बाप है, उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो बोले कि इफ़ माई सन गेट्स मैरिड और व्हेन माई सन गेट्स मैरिड, क्या कहना चाहिए? When my When When my son gets married. क्योंकि हर माँ बाप चाहता है ना कि भाई बच्चा उसका शादी कर दे, yes sir. तो वो इफ़ नहीं बोलेगा, तो उसको व्हेन ही बोलना है। हाँ, इफ़ कब कब बोलना है? जब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो, जैसे कोई बोले कि देखो, जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम कहीं फंस जाओ तो मुझे कांटेक्ट करना, तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि कोई फंस ही जाए। If तो you हमें क्या stuck, बोलना चाहिए कि इफ़ यू stuck, If get you into stuck, trouble, get into the. हाँ, लाइक इफ़ यू गेट स्टक, इफ़ यू गेट इनटू ट्रबल, मुझे बता देना, लेट मी नो। ये सब है। चलिए।